नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इनसाइट। मैं हूं प्रीति सिंह। आज भारत में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण अब सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया भर नहीं रहा है, बल्कि एक सामाजिक चेतना, नीति निर्माण और जन भागीदारी का विषय बन चुका है। अगर हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2013 में जहां भारत में 5000 से भी कम ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर लगभग 18,900 तक पहुंची और 2025 में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये आंकड़ा 20,000 के करीब पहुंच चुका है। आज भारत दुनिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। करीब 18% ट्रांसप्लांट अब डिसीज डोनर्स के माध्यम से हो रहे हैं और 4,80,000 से ज्यादा लोग नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्री में ऑर्गन डोनेशन के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री ने मन की बात में केरल की एक 10 महीने की बच्ची की ऑर्गन डोनेशन स्टोरी का जिक्र किया और कहा कि अंगदान मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है। वहीं हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत ने मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों को तो हम देख ही रहे हैं, इसके साथ कुछ अहम चुनौतियां, कुछ बड़े सवाल भी हैं। क्यों भारत में अंगदान का 85% योगदान सिर्फ 5 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र से आता है? क्यों देश का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ऑर्गन डोनेशन को लेकर थोड़ा हिचकिचाहट में है? इन्हीं तमाम सवालों पर, उपलब्धियों पर और साथ ही चुनौतियों पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अशोक चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एडिशनल प्रोफेसर हैं हेपेटोलॉजी, ILBS न्यू दिल्ली। साथ ही आप रिसोर्स पर्सन हैं नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो के। डॉक्टर चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, डायरेक्टर एंड HOD किडनी ट्रांसप्लांट, आकाश हेल्थ केयर। डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर चौधरी, शुरुआत आपसे करूंगी। पिछले एक दशक में अगर हम देखें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की संख्या 4 गुना बढ़ना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है देश के अंदर। नोटो और हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े बता रहे हैं कि अब भारत ग्लोबल लीडर्स में शामिल हुआ है। आप एक रिसोर्स पर्सन के रूप में पहले बताइए कि क्या हम इसे सिर्फ एक मेडिकल सक्सेस कहें या इसे पॉलिसी, अवेयरनेस और सिस्टम बिल्डिंग की कलेक्टिव सफलता मानना ज्यादा सही होगा? जी, ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट दो अलग चीज होता है। ऑर्गन डोनेशन जो ट्रांसप्लांट तो दोनों तरीके से होता है, लाइफ और ऑर्गन डोनेशन बाय द डेड बॉडी हिसाब से। ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांट इंडिया में बहुत बड़ा हुआ है। यू कैन सी कि इंडिया में अभी ट्रांसप्लांट फॉर योर लिवर, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स बोन मैरो हो गए मोर देन 20,000 ट्रांसप्लांट्स हो पा रहे पर ईयर। बट मैक्सिमम जो ट्रांसप्लांट अभी हो रहा है लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन से हो रहा है। बट नो डाउट ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांट अभी बढ़ा है पहले से एंड ग्रेजुअली इट इज पिकिंग अप। बट जो भी अभी ऑर्गन डोनेशन मैक्सिमम हो रहे वो थोड़ा सा रीजनल इम्बैलेंस से साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से हो रहे हैं। ऑर्गन डोनेशन बढ़ा है तो ये हमारा सक्सेस स्टोरी है। ऑर्गन डोनेशन से ट्रांसप्लांट हो रहा है, ये हमारा सिस्टम की एफिशिएंसी बता रही है। एंड ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड सर्वाइवल इंप्रूव करना, एक न्यू लाइफ, एक न्यू जिंदगी देना, वो हमारा साइंस की सक्सेस बोलेंगे। तो जैसे हम माने 20 साल में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशंस एंड सर्वाइवल बढ़ा है तो डेफिनेटली ये हमारे लिए सक्सेस स्टोरी है। बट आगे के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया जो है सबसे कुछ कंट्री के मामले में बहुत कम है। हमारे इंडिया के ऑर्गन डोनेशन की रेट 1 पर मिलियन एंड एवरी डे 20 पेशेंट्स आर डाइंग जो हमारे वेट लिस्ट में रहते हैं। हम बोलते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए, जिनको ट्रांसप्लांट के लिए वेट लिस्ट करा जाता है कि ऑर्गन डोनेशन होना है। एट द सेम टाइम जो हर घंटे में एक बंदा हमारा एडमिट होता है जो ऑर्गन डोनेशन लिस्टिंग के लिए। तो देयर इज ए बिग गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। तो होपफुली जैसे हमारा ऑर्गन डोनेशन रेट बढ़ा हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी बढ़ा है, पेशेंट की नंबर भी बढ़ा हुआ है ट्रांसप्लांट के हिसाब से, तो साइंस की सक्सेस, सिस्टम की पॉलिसी की सक्सेस हम मानते हैं डेफिनेटली। बट एट द सेम टाइम हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है कि हम इस नंबर को कैसे बढ़ा सकते हैं सो दैट कि हमारा जो ट्रांसप्लांट भरी एक चीज है जो लाइव डोनर से नहीं होके काडाभर या ऑर्गन डोनेशन से हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर विकास अग्रवाल, अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो ट्रांसप्लांट सिर्फ सर्जरी भर प्रोसेस नहीं है। ये ICU की प्रिपेयर्डनेस
ऑर्गन रिट्रीवल, टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन की परीक्षा भी होती है अपने आप में। तो पिछले कुछ वर्षों में जब ग्रीन कॉरिडोर्स और हॉस्पिटल रेडीनेस बढ़ी है, तो आप मान रहे हैं कि भारत अब टेक्निकली उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां ट्रांसप्लांट आउटकम्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर कहे जा सकते हैं? बिल्कुल। तो अगर हम देखें, जैसे कि हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि आज की डेट में ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस और ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांट सब कुछ बढ़ रहा है। उसमें जैसे कि अशोक जी ने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा लाइव डोनेशन, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेन डेड ऑर्गन डोनेशन, यानी कि जिस व्यक्ति का दिमाग काम नहीं कर रहा है बट बाकी सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, और वो अगर ऑर्गन डोनेशन करते हैं तो एकदम काफी सारी जिंदगी को फायदा मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा था, अभी केरला की जो 10 महीने की बच्ची ने जिसने किडनी अपना सारे ऑर्गन डोनेशन किया, तो वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हम इंडिया में मेडिकल साइंस में बहुत इंप्रूवमेंट कर चुके हैं, और डे बाय डे हमारी जो अवेयरनेस है लोगों में ऑर्गन डोनेशन को लेके वो बढ़ रही है। लोग अपने आप आगे आ रहे हैं, और बट समस्या सिर्फ ये है कि कई जगह पेशेंट हिचकते हैं कि क्या होगा, क्या अभी भी कुछ भ्रांति को लेकर, अपने जीवन मृत्यु को लेकर लोग अभी भी संशय में कुछ रहते हैं। तो बट जैसे जैसे साइंस अवेयरनेस क्रिएट, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, ये ऑर्गन बढ़ रहे हैं, ऑर्गन डोनेशन का काम भी बढ़ रहा है। जैसे आपने कहा कि आईसीयू, यस, आज हर एक मेट्रो सिटीज में देखेंगे, गवर्नमेंट सेटअप में कुछ देखेंगे तो काफी ज्यादा आईसीयू का विस्तार हो रहा है, और काफी जगह हमें आईसीयू केयर मिल रही है जहां पे हम ब्रेन डेड ऑर्गन डोनेशन जो देने वाला है उसको हम सरवाइव कर सकते हैं। मल्टीपल ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर, नोटो और स्टेट सोटो और रीजनल यानी कि रोटो, सो ये सब मिलके कंबाइन काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से रीजनल सेंटर डेवलप हो रहे हैं, और मल्टी ऑर्गन की ट्रेनिंग भी हम डॉक्टर्स को दी जा रही है, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन रिट्रीव होके ट्रांसप्लांट किया जा सके। बिल्कुल। डॉक्टर चौधरी, जैसा अभी डॉक्टर विकास अग्रवाल ने भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में ऑर्गन डोनेशन का जिक्र एक सिंबॉलिक मोमेंट इसको माना जा रहा है। तो ऐसे नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बात होने से जो पब्लिक परसेप्शन है और फैमिली कंसेंट है, उस पर कितना असर पड़ता है? क्या आपने रजिस्ट्रेशन और इंक्वायरीज में इसका सीधा प्रभाव देखा है? डेफिनेटली मैं इसमें दो चीज बताऊं। ऑर्गन डोनेशन का जो होना होता है दो तरीके से होता है, कि वॉलंटरी होना है। इसके लिए नोटो ने वेबसाइट में इवन बहुत आसान तरीका हो गया है, आपको बस अपना आधार कार्ड, फोन नंबर देने से आप अपने ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके लिए कोई मतलब डिफिकल्ट चैलेंजेस भी नहीं है, आप घर में बैठ के मोबाइल से कर सकते हैं। जस्ट noto.in या गूगल में सर्च करें नोटो, उससे आपके ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्रेशन हो जाती है। मन में प्रीति जी यही डर है कि हमारा ऑर्गन डोनेशन का नाम लिखा गया है तो हमसे ऑर्गन नहीं लिया जाएगा। ऐसे नहीं होता है। ऑर्गन डोनेशन के नाम लिखने के बाद ऑर्गन का मेडिकल फिटनेस भी होती है। तो सपोज आपका कभी डेथ होती है, ब्रेन डेथ हो जाती है, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होती है, तो ऑर्गन डोनेशन ओनली होगा आपके फैमिली मेंबर की जब भी कंसेंट मिलेगी। तीसरी है, लोगों में डर होता है कि ऑर्गन डोनेशन जब भी दिया जाता है तो बॉडी को ऑपरेशन किया जाता है तो बॉडी में डिसफिगर होता है। वो बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत कॉस्मेटिकली साइंटिफिकली होता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होता है। तीसरी वाली चीज होता है कि लोगों में जो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल कंपोनेंट है कि मेरा एक बॉडी का पार्ट यहाँ रह गया तो मेरा वहां पे जाना मुश्किल होगा, तो वहां पे मेरा शांति नहीं मिलेगा। वो सब चीज साइंस ऑल्सो इज जस्ट का मन का डर है। चौथा इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्गन डोनेशन को हम उतने प्रमोट नहीं किया हुआ है। मैं बताऊं आपके माध्यम से कि हमने सारे स्कूल कॉलेज करिकुलम में ये चीज को लाना चाहिए। आप बताइए, हम माइथोलॉजिकली जाते हैं तो ऑर्गन डोनेशन की सबसे बड़े एग्जाम्पल है दधी जी ने दिया था। हमारा गणेश जी जो विद्या की भगवान है उनको भी जेनो ट्रांसप्लांट हुआ है, मतलब डिफरेंट ऑर्गन आया हुआ है, हाथी की सर लगा हुआ है। देखो हमारा ट्रांसप्लांट कोई कॉन्सेप्ट आज के नहीं है, काफी पुराना है। हम इसको प्रमोट करना है थ्रू द इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, स्कूल कोर्स करिकुलम में ये सारी चीज होनी चाहिए। देन हमारा सारे हॉस्पिटल में जो से आपने बताया कि ऑर्गन डोनेशन के लिए बताना है, पेशेंट सीरियस होते हैं, रिलेटिव्स की एक इमोशनल एंग्जाइटी मोमेंट होता है, अब वहां पे इस चीज को कन्विंस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो दैट्स व्हाई वी नीड ए ग्रीफ काउंसलर। जो बोले साउदर्न पार्ट होता है, देयर इज ए ग्रीफ काउंसलर जो आपके साथ रहते हैं, जुड़े होते हैं। आपके हॉस्पिटल में होते हुए आपके पेशेंट सीरियस होते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके समस्या का समझते हैं, देन दे ग्रेजुअली दे इन्वॉल्व यू कि आपको ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस के बारे में कैसे होता है, फिर एक बंदा कन्विंस हो सकता है। सो 3 थिंग्स चाहिए।
चौथा और एक इंपॉर्टेंट है, हम ऑर्गन डोनेशन हमको क्या मिलेगा, डोनर अप्रिसिएशन। आप देखें जैसे गुजरात में है, उड़ीसा गवर्नमेंट में है, तमिलनाडु में, उन्होंने क्या किया, डोनर के लिए एक प्रोग्राम बनाया, दे फैसिलिटेट द डेड बॉडी गेट्स ए सैल्यूट विद ए नेशनल फ्लैग। सो ये काफी सारी चीज हमको इवॉल्व करके इसको ज्यादा प्रमोट करना है, जब भी लोगों को लगेगा कि ऑर्गन डोनेशन एक कॉन्सेप्ट है। ऑर्गन डोनेशन के बारे में अवेयरनेस हमारे दिमाग में बार बार घुसा हुआ है। ऑर्गन डोनेशन देने से हम एक अच्छा काम करें सोसाइटी के लिए, एंड देन एट द एंड हमको कुछ अप्रिसिएशन रिवार्ड्स मिल रहा है। ये चीज जब भी हो पाएगा तभी ऑर्गन डोनेशन अच्छे से हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर विकास अग्रवाल, आपकी नज़र में थोड़ा बताइए और अनुभव साझा कीजिए, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट है, डॉक्टर्स हैं ट्रांसप्लांट से जुड़े हुए, आप लोग अक्सर कहते हैं कि सबसे कठिन सर्जरी का पल नहीं होता बल्कि फैमिली से कंसेंट लेना होता है। तो आपके अनुभव से बताइए कि क्यों आज भी ब्रेन डेथ को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और फियर भी परिवारों में बना हुआ है? बिल्कुल। तो क्या होता है कि जब किसी का ब्रेन डेथ होता है वो एक्सीडेंटली से होता है। मोस्ट प्रॉब्ली जब मोस्ट कॉमन कॉज जो ब्रेन डेथ का है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर कोई ऐसी चोट लगना जिसकी वजह से वो रिकवर नहीं कर सकते। तो वो एक फैमिली के लिए एकदम सडन अनएक्सपेक्टेड कॉज होता है। और उस टाइम पेशेंट से ये बात करना कि आपके ऑर्गन, क्योंकि आपका रिलेटिव नहीं रहा, अब आप उसके ऑर्गन दे दो, तो ऐसे में बात करना बहुत ही एक गंभीर विषय होता है उस टाइम। बट अगर पहले से ये अवेयरनेस होती है, जैसे कि नोटो ये कर रही है, टाइम टू टाइम स्कूल कॉलेजेस में जाके ये अवेयरनेस हो रहा है, या आपके माध्यम से, या हमारे प्रधानमंत्री मन की बात में, और ये पहले भी बात कर चुके हैं ऑर्गन डोनेशन के बारे में, तो इससे अगर हम पहले से प्राइम होते हैं तो ये काम आसान हो जाता है, ताकि उनको ये पता चलता है कि ये एक कॉमन प्रोसेस है। अगर हम इंडिया में बात करें तो ये सिस्टम वॉलंटरी है। अगर हम आउटसाइड इंडिया में वेस्टर्न कंट्री में बात करें तो ये ऑटोमेटिक, अगर कोई पेशेंट ब्रेन डेथ हो गया तो उसके ऑर्गन इज नॉट ए रिलेटिव प्रॉपर्टी, इट्स ए नाउ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। सो दे हैव टू ऑप्ट आउट, लाइक दे डोंट वांट टू डोनेट, देन दे हैव टू साइन। जबकि इंडिया में ऑप्ट इन सिस्टम है, यस आई वांट टू डोनेट। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने में समय लगेगा, बट हम उस ट्रैक पर हैं जिससे कि आने वाले कुछ समय में ये ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो जाएगी। और जहां पर भी ऐसे आईसीयूज हैं जहां पे कि ब्रेन डेथ होने की संभावना है, या न्यूरोसर्जिकल आईसीयूज या बहुत बड़े बड़े आईसीयू, वहां पर एक ऑर्गन डोनेट काउंसलर होना चाहिए जो कि इन सब चीजों को देखता रहे, रेगुलर उनको उस तरीके से टच में रहे ताकि ये डोनेशन बढ़ सके। ठीक है। एक तरह से और पहलू को अगर समझे डॉक्टर चौधरी, तो अब लगभग 18% जो ट्रांसप्लांट है वो डिसीज डोनर्स से हो रहे हैं, जो पहले बेहद कम था। लेकिन डोनेशन रेट अब भी पर मिलियन पॉपुलेशन में 1 से भी कम है। तो अब इसको क्या हम सिर्फ अवेयरनेस का ही गैप माने, उसकी वजह से गैप है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ और कमी है, और क्या बेहतरी हो सकती है? क्योंकि बाकी देशों का भी मैं चाहूँगी आप उदाहरण दें। बाकी देशों में बहुत ज़्यादा परसेंटेज, बहुत ज़्यादा ऊपर है जहाँ डोनेशन की बात होती है, ऑर्गन डोनेशन की। जी, डेफिनेटली ऑर्गन डोनेशन इज ए प्रोसेस, ए सिस्टम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ही काज है। जो डेवलप कंट्री है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ऑर्गन डोनेशन हो पा रहा है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया सिंगापुर, वहां पे ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट मीन्स आपका डॉक्टर्स ने बताया कि ही इज एलिजिबल फॉर ऑर्गन डोनेशन, तो वहां पे आप यस करना पड़ेगा, बिकॉज लाइकली ऑर्गन डोनेशन इज ए नेशनल प्रॉपर्टी। आपने नो बोला तो आपको सेकंड साइन करना पड़ेगा कि इफ इन फ्यूचर आपको कभी ऑर्गन जरूरी आपको नहीं मिल सकता। ओके, सो दैट इज वाई कि आपने नहीं दिया तो आपको नहीं मिलेगा। दूसरी है कि हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स में एवरी पेशेंट की 8 टुवर्ड्स द एंड मेडिकल साइंस पे एक फॉर्म डिक्लेरेशन होना है क्लिनिशियन से कि भाई ये एलिजिबल फॉर ऑर्गन डोनेशन, ये सर नो, तो ये हम कंपलसरी कर सकते हैं। तो एटलीस्ट पता चला कि समवन इज गोइंग टू हैव ए ऑर्गन डोनेशन एलिजिबल। देन कम्स द रोपिंग ऑफ ग्रीफ काउंसलर्स जो कोऑर्डिनेट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, वो इन्वॉल्व होंगे। तीसरी उसके बाद जैसे होता है कि यू गो टू स्पेन, स्पेन इज हैविंग हाईएस्ट रेट ऑफ ऑर्गन डोनेशन अक्रॉस। वहां पे है कि हर हॉस्पिटल में ऑर्गन डोनेशन इज ए कंपलसरी प्रोसेस, ऑर्गन काउंसलिंग करना सबको होता है। चौथे है कि एजुकेशन करिकुलम में पूरा इनबिल्ट हुआ है। देन दे डेवलप ए सिस्टम ऑफ ऑर्गन रिट्रीवल, जो अभी बता रहे थे उन्होंने क्या किया कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑर्गन रिट्रीवल फैसिलिटीज है। ऐसे नहीं कि आपने जो बताया ग्रीन कॉरिडोर करना है, जयपुर से ऑर्गन लेके आना है दिल्ली,
ग्रीन कॉरिडोर में आपको गाड़ी को आना पड़ता है 120 130 किलोमीटर पे, रोड और ट्रैफिक एक्सीडेंट की भी चांसेस रहता है। अभी जैसे कल एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है, तो व्हाई द होल थिंग शुड कम, इट कैन एयरलिफ्टेड, हेलीकॉप्टर से आ सकता है। तो इसी के लिए ऑर्गन रिट्राइवल के लिए मल्टीपल छोटे जगह से नियर बाई से हॉस्पिटल हो सकता है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, जब भी ऑर्गन रिट्राइवल के लिए हम बात कर रहे हैं, ऑर्गन रिट्राइवल के लिए एक सेंटर्स कैन बी डेडिकेटेड, ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर्स डेडिकेटेड। देन मैन पावर्स काफी सारे को होना है, सो दैट कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोसेस नॉट कन्फाइंड टू द मेट्रो सिटीज, इट कैन हैपन इन स्मॉल सेंटर्स ऑल्सो, जब भी हमारा मैन पावर लॉजिस्टिक्स बढ़ा हुआ है। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्गन डोनेशन लिस्टिंग प्रोसेस। आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ऑर्गन डोनेशन किसको होना है, वो हमको एक लिस्ट बना जाता है। तो ऑर्गन डोनेशन की लिस्ट, जैसे मैंने यूएसए में ट्रेनिंग में था, वहां पे हुआ कि एक बंदे का एक्सीडेंट से डेथ हुआ है, उसकी बेटा रजिस्टर हुआ है ऑर्गन डोनेशन के लिए, बट वो नहीं दे सकते वहां पे, एज ए मदर कैन नॉट गिव, बिकॉज बोथ आर नेशनल प्रॉपर्टी। आपको वेटिंग लिस्ट में आना होता है, और वेटिंग लिस्ट जो होती है उसमें जो एलिजिबल है उसको मिलेगा। दो ऑर्गन डोनेशन लिस्ट शुड बी रोबस्ट वन। देन एक यूएसए में कोड हुआ है, इसको बोलते मोर देन 35, स्कोर ऑफ 35। तो लिवर के डिजीज में एक स्कोर, लिवर स्कोर मोर देन 35 है, तो ऑर्गन डोनेशन, जैसे अभी डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शन है कि दिल्ली का ऑर्गन पहले दिल्ली देन हरियाणा आना है, तो वहां पे जब स्कोर ज्यादा हुआ, द ऑर्गन एनीवेयर अवेलेबल कैन कम टू दिस, दैट इज शेयर 35। देन सेकेंड आ रहा है स्टेटस 1A, जो हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा ऑर्गन डोनेशन की नेटवर्क है यूएसए में। तो वहां पे जब भी आपको डिक्लेयर करेगा कि यू आर स्टेटस 1A, जो कि लिवर फेल्योर या ऑर्गन नीड्स टू बी ट्रांसफर विद इन 24 आवर्स, इट बिकम ए नेशनल अर्जेंसी। तो हो सारे कंट्री के हेल्थ सिस्टम में डिस्कस होता है कि एक्स प्लेस में एक ऑर्गन चाहिए होता है, तो देन जहां पे भी ऑर्गन रिट्राइवल है वहां पे जा सकता है। सो एंड देन एलोकेशन, सो ये चार चीज हमको करना पड़ेगा। एंड और इंपॉर्टेंट प्रीति जी आपके थ्रू में बताना चाहूंगी, हमारा मैक्सिमम कॉजेस ऑफ डेथ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। बिल्कुल। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन विंडो पीरियड। इंडिया हमारे ट्रॉमा सेंटर्स बहुत कम है। सपोज हमारे हर एनएच में 100 किलोमीटर्स में एक ट्रॉमा सेंटर्स रहता है, एंड वी हैव डेडिकेटेड हेलीपैड फैसिलिटीज होती है, तो हम वहां पे स्टेबल करके वहां से लेके आ सकते हैं, सो दैट कि वी कैन आइदर मेक देम सर्वाइव, और they have not able to survive, they can be stabilized if they are brain dead, then organ can be harvested। ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट है, जो ट्रॉमा सेंटर बेस्ड हॉस्पिटल हुआ है, इंडिया में बहुत सारी जगह ट्रॉमा हॉस्पिटल्स है, वहां पे रोज ट्रॉमा पेशेंट्स आते जो दे कैन बी एलिजिबल, बट वहां पे हमने ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस और पब्लिक अवेयरनेस सिस्टम की फैसिलिटीज होना मुश्किल। जैसे आज के डेट में मैं बोलूं कि मेरे को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास एक डोनर कोई होना लाइकली लग रहा है, तो सिस्टम हैज टू मूव ए लॉट थ्रू सर्कल, उसको हम तो these are lot of things we can do and hopefully things are improving। बिल्कुल। तो डॉक्टर अशोक चौधरी ने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, डॉक्टर विकास अग्रवाल, क्या आप इसमें कुछ और पॉइंट्स जोड़ना चाहेंगे? और मेडिकल कम्युनिटी की भूमिका क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम है, कई बार कहा जाता है कि ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन में डिले हो जाता है, तो क्या ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी और लीगल क्लैरिटी भी एक बड़ा फैक्टर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आम जनता में ये डिक्लेयर करना कि ब्रेन डेथ और कार्डियक डेथ डिफरेंस है, क्योंकि काफी लोग ये बात करते हैं कि घर से फोन आ जाएगा कि जो हमारे घर में वो एक्सपायर हो गया, आप ऑर्गन ले लो। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये सबसे पहले ये अवेयरनेस करनी है कि अगर मैं सॉलिड ऑर्गन जैसे कि किडनी है, लिवर है, हार्ट है, पेनक्रियाज है, लंग्स है, दीज आर द सॉलिड ऑर्गन, तो इनके लिए हमें कांस्टेंट ब्लड सप्लाई चाहिए ऑर्गन को। तो ये तभी हो सकता है जब हॉस्पिटल सेटिंग में किसी पेशेंट को ब्रेन डेथ हुआ हो, यानी कि बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि सिर्फ दिमाग काम नहीं कर रहा, बाकी ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, उसमें कोई इंफेक्शन नहीं है, मरीज को कोई कैंसर नहीं है, ये सारे क्राइटेरिया हमको चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कार्डियक डेथ, यानी कि पेशेंट का घर पे कार्डियक अरेस्ट हो गया, यानी कि ऑर्गन की सप्लाई चली गई। तो सबसे पहले जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो कार्डियक डेथ वाले पेशेंट से बात करते हैं कि आपके घर में अगर नेचुरल डेथ हो गई तो आप क्या डोनेट कर सकते हैं। आईज विच कैन बी इजिली डोनेटेड एट होम हो सकता है, आईज कैन डोनेट, your skin can be donated, your bone can be donated. So these are the three things which anybody can donate even after the natural death, and there is absolutely no criteria of age you can donate। but अगर हम ऑर्गन डोनेशन जिसको लोग मानते हैं सही तरीके से सॉलिड ऑर्गन डोनेशन, तो उसके लिए ब्रेन डेथ जो कि हॉस्पिटल सेटिंग में होगा, पेशेंट वेंटिलेटर पे होगा, उसके लिए ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन कमेटी होती है उस हॉस्पिटल की, जिसमें न्यूरोसर्जन, एनेस्थेटिस्ट और आईसीयू इंटेंसिविस्ट और जो भी
उनमें आपने कमिटी में शामिल किया है वो सर्टिफाई करेंगे, और 6 घंटे के गैप पे दोबारा सर्टिफिकेशन होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या उसका ब्रेन डेथ रिवर्सिबल है या नहीं। अगर ब्रेन डेथ इरिवर्सिबल है तब ही हम उसके ऑर्गन ले सकते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए 2 बार 6 आवर्स के गैप पर एटलीस्ट हमें ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन विद फॉर्म करना पड़ता है। उसके बाद सारा ऑर्गन डोनेशन का रिट्रीवल स्टार्ट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आम जनता ये समझे कि ब्रेन डेथ और कार्डियक डेथ में क्या फर्क है, बिल्कुल। हम कौन ऑर्गन दे सकते हैं, और हॉस्पिटल में एक पूरा सिस्टम है, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाती है कि अगर ब्रेन डेथ है तो उसको प्रॉपरली सर्टिफाई किया जाता है। टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको सर्टिफाई करती है, जो कि पूरा लीगलाइज सिस्टम है। और फिर आपको स्टेट को, जो भी आप स्टेट में है, जैसे दिल्ली है तो हम नोट को इन्फॉर्म करते हैं, और फिर वो ऑर्गन एलोकेट करते हैं एज पर द लिस्ट। बिल्कुल। So there is a definitely a system and everybody should believe on this. बिल्कुल, ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है जो चीज़ें आपने साफ की हैं डॉक्टर अग्रवाल। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा जो गैप है नॉर्थ और साउथ इंडिया में उसको देखें डॉक्टर चौधरी, तो डेटा ये कह रहे हैं कि भारत में ऑर्गन डोनेशन का 85% योगदान सिर्फ 5 राज्यों से आता है। अब पॉलिसी पर्सपेक्टिव से ये डिस्पैरिटी क्यों है? क्या ये सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम्स का अंतर है, या गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी चीज़ें और सुधर सकती हैं? कैसे हम जाने क्यों इतना ज़्यादा अवेयर हैं खासकर साउथ इंडिया में लोग, और नॉर्थ इंडिया जहां आबादी ज़्यादा है लेकिन अवेयरनेस उतनी नहीं है? हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट बात है प्रीति जी। बट जो फैक्चुअल बैकग्राउंड में बताऊं कि सबसे ज्यादा हुआ है तमिलनाडु में, जो उसको बोलते हैं ट्रांसटाम। वहां पे क्या हुआ है कि द सीएम अपने एक सेल बने, डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेट वाज देयर, कि होल सिस्टम मॉनिटरिंग करने के लिए। देन हर हॉस्पिटल को हुआ है कंपलसरी आपको सर्टिफाई करने ऑर्गन डोनेशन, यस इज नो। फिर वहां पे ऑर्गन डोनेशन के लिए ग्रीफ काउंसलर की पोस्टिंग हुआ है। देन एनजीओ लोगों ने सारे काफी रोक हुए कैसे ऑर्गन डोनेशन को एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। देन रेगुलर इवेंट्स गवर्नमेंट प्रोग्राम के थ्रू में, स्कूल एजुकेशन में, एंड काफी एक्टिविटीज हुआ, जैसे लोगों के मन में अवेयरनेस आया। तो अभी हमारा 3 चीज होना चाहिए। एक, पब्लिक के मन में पहले इंपोर्टेंस है ऑर्गन डोनेशन की इंपोर्टेंस हमको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने पब्लिक को इसका ऑर्गन डोनेशन से क्या बेनिफिट है वो बताना पड़ेगा। आप ऑर्गन देते हैं तो एक स्टोरी जैसे मैंने बताऊं हुआ था कि एक माँ का बच्चा जिसमें डेथ हुआ, उसके ऑर्गन डोनेशन हुआ, तो उस बेटे के बर्थडे में उसका मदर हर बार जाता है, जो 7 बच्चे को ऑर्गन मिला था, लोगों से मिला था, जाके किसके दिल में गले लगता, बोलता है कि मेरे बेटे का दिल यहीं पे, मैं मेरे बेटे को महसूस कर रहा हूँ। बोलता है कि मैं तेरा आंख से मेरे बेटे को देख रहा हूँ, मेरा बेटा गया नहीं, वो 7 बंदे के अंदर मेरे साथ जिंदगी भर के लिए है। तो आपका लव अमर रहना है तो फिर आप किसको दिल दिया है वहां पे भी दिल तड़प रहा है। तो दिस इज द वे, हमको ये इमोशनल कंपोनेंट्स देके लोगों के पास हमको पहुंचना पड़ेगा। देन सिस्टम शुड मेक एफर्ट। जैसे ऑर्गन डोनेशन कभी स्टार्ट हुआ तो वंस रजिस्ट्रेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वेटिंग लिस्ट मैनेजमेंट। उसके लिए एक यूनूस जैसे अमेरिका में है, इंडिया में हमारा नोटो की लिस्टिंग क्राइटेरिया है, वहां पे सारे सिस्टम अपडेट होने। देन चौथे इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्गन डोनेशन इज नॉट ओनली कि डॉक्टर्स को करना है, हॉस्पिटल को करना है, उसमें काफी सारे पॉलिसी, लीगैलिटी, ट्रैफिक सपोर्ट, सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट होता है, सबको डेडिकेशन चाहिए होता है। तो डेडिकेशन के लिए 3 चीज चाहिए होता है, आइदर डू देम अप्रिसिएशन, यू डू द रूल्स स्ट्रिक्ट, और गिव पनिशमेंट टू देम। तो ये जो चीज होनी चाहिए, इसमें थोड़ी सी डिफरेंस हमारा साउदर्न एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में डिफरेंसेस है। तो ऑर्गन डोनेशन के चांसेस नंबर्स बढ़ा हुआ है अक्रॉस ऑल द साउथ। इनफैक्ट उसको एक इंडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस बताओ, आप इंडिया के जितना सारे हेल्थ पैरामीटर के इंडिसेस देखेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से लेके हेल्थ सीकिंग एटीट्यूड, देन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, देन सर्वाइवल, प्रेडिक्शन ऑफ एज एट बर्थ, सारे हेल्थ पैरामीटर्स आर बेटर ऑन द साउथ। दैट मींस वो बता रहे कि थोड़ा सा लोग वहां पे नॉट बिकॉज ऑफ द कि हमने थोड़ा सा ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस के लिए इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें। इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको कितना ज्यादा रोक कर पाते हैं। देन पीपुल्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, जैसे लाइक प्रीति जी आप इन्फ्लुएंसर्स हो, आपको मैं रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली एक ऑर्गन डोनेशन के साथ स्टोरीज या एक्टिविटीज हम मास लोगों के पास पहुंच सकते हैं। तो काफी सारे एक्टिविटीज करके पहले लोगों के पास हमने
लेना पड़ेगा, देन रूल्स के सिस्टम से करेंगे तो हो जाएगा। ये सिस्टम से, बट हम यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे। साउथ इंडिया में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लाइन हुआ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक एंड पब्लिक इंटरेस्ट, एफर्ट्स एंड स्टिक टू द रूल, ये चीज हुआ है। बिल्कुल, हम अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से भी डॉक्टर चौधरी और लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी हम इसे लेकर जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने इसे लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की और मैंने बताया भी कि मैंने अंगदान का फैसला कर लिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस समय ज़रूरी है। डॉक्टर अग्रवाल, एक और चीज़ है जो पेशेंट और फैमिलीज़ के मन में अक्सर ट्रांसपेरेंसी और मिसयूज़ को लेकर डर रहता है। तो क्या करंट एलोकेशन सिस्टम इस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने में सक्षम है, मजबूत है, या अभी और काम बाकी है? और ये कितना बड़ा आपको लग रहा है कि अभी भी डर लोगों में है? देखो, जैसे ऑर्गन डोनेशन है वो वॉलंटरी है। काफी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जैसे कि कहते हैं कि अगर आप हमारे ऑर्गन ले रहे हो तो आप हमारा बिल माफ कर दो, या फिर जिससे किडनी लगा रहे हो या जिससे लिवर लगा रहे हो उनसे पैसे दिलवा दो। बट ये टोटली वॉलंटरी है, इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है। और जो ये काम करना है, अगर आपको अपने मन में इच्छा है कि हमें किसी का फायदा करना है, अगर एक छोटा सा एग्जांपल भी थी, जैसे अगर हम 10 साल 15 साल पहले अगर ब्लड डोनेशन का देखें तो यही हाल था। जब हम अवेयरनेस करते थे ब्लड डोनेशन में भी यही प्रॉब्लम थी कि लोग ब्लड डोनेशन का जैसे हम फैमिली को बोलते हैं ब्लड डोनेट करना है, वो गायब हो जाते। बट आज के डेट में देखें तो ब्लड बैंक में काफी ब्लड ऑलरेडी है, पीपल आर कमिंग वॉलंटरी। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ समय की बात है। अगर हम कंटिन्यूअसली अगर सही ट्रैक पर रहेंगे, सरकार हमारी पूरी पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएंगी और लोग अपने आप वॉलंटरी आएंगे, तो इंडिया इज ए बिग कंट्री और दिल भी यहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है कि समय के साथ ये चीज बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जैसे जैसे परिवार छोटे हो रहे हैं, आपके फैमिली में कोई ऑर्गन डोनेशन नहीं मिल रहा है। तो दिस इज नीड ऑफ आवर कि हम ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस करके ब्रेन डेथ पेशेंट्स जिनके ऑर्गन्स यूटिलाइज हो सकते हैं बाकी के लिए, उसको अवेयरनेस क्रिएट करें। उसके लिए अच्छी पॉलिसीज, स्मूथ प्रोसेस को हम अवेयरनेस और ये सब प्लेटफॉर्म करके हम आगे बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों के दिमाग में, जैसे प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में ये बात कह रहे हैं कि कितना अच्छा उस पेरेंट्स ने किया जो 10 महीने के बच्चे ने दिया है, और भी उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। तो इससे एक आम जनता के दिमाग में काफी पॉजिटिविटी आती है और प्रोग्राम को लेके। और धीरे धीरे ये प्रोग्राम नॉर्थ इंडिया में भी एज कंपेयर टू साउथ इंडिया कम है, बट बढ़ने वाला है। बिल्कुल। और इसी के साथ जो चर्चा का समय है वो यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर अशोक चौधरी आपका, डॉक्टर विकास अग्रवाल, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की ये जो चर्चा है उससे साफ है कि अंगदान सिर्फ एक मेडिकल डिसीजन भर नहीं है, ये एम्पैथी, अवेयरनेस और विश्वास का विषय है। सरकार, डॉक्टर और सिस्टम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब बारी समाज की है, क्योंकि अंगदान किसी की मृत्यु नहीं, किसी और की जिंदगी की शुरुआत है। मैंने अंगदान का फैसला कर लिया है, आप भी कीजिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।